नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रांत है। वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाए या फिर जनसंख्या के हिसाब से भी देख सकते हैं। 25 करोड़ के आसपास की आबादी है। अगर जिलों में इसे तब्दील करके देखेंगे तो 75 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि देश में सबसे अधिक है। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इस विशाल उत्तर प्रदेश में एक और जिले का निर्माण किया जाए और जल्द ही ऐसा देखने को मिलेगा कि 76वां डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। तो इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का 76वां डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनने जा रहा है, किस एरिया को थोड़ा थोड़ा सा काट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति IAS के द्वारा फेस्टिव मंथ ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाली, यानी कि समय कम है तो थोड़ा सा तत्परता दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम में ये रहेगा। देखिए, एसए कोर्स, NCERT कोर्स, जनरल हिंदी। आप लोग कहते रहते हैं ना कि सर तैयारी की शुरुआत करनी है तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से करें। ये जो NCERT कोर्स है ना, यहीं से, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आगे आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पाएंगे। और आजकल देख रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, विभिन्न PCS हो, सीधे सीधे NCERT से लाइन उठा करके प्रश्न आ जा रहा है। सीधे, जरा मतलब भाषा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए NCERT को पढ़ना बेहद आवश्यक है ना। जैसे कि धार्मिक लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से गीता कुरान पढ़ते हैं ना, ऐसे UPSC एस्पिरेंट के लिए NCERT उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स को जरूर लेकर के एक बार जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, जरूर एक बार देख लीजिए और फिर आगे तैयारी कीजिए। संपर्क सूत्र दिया गया है। अच्छी बात क्या है कि इसके दौरान ले लेते हैं तो आपको काफी यहाँ पर छूट मिल जाएगा। जो 15,000 का है, देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5,500 आपके लिए है। ठीक है, तो 70 से 80% का ऑफ आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जगह कहा जा रहा है कि 3 जो तहसील हैं उसको मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अब जानते हैं कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह नगर इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाएगा। अब देखते हैं कहां से कटेगा ये चीजें, समझिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के दिवंगत नेता रहे हैं कल्याण सिंह। इनको जो है बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से अब यूपी में नए जिले बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं और एटा जो है संसदीय क्षेत्र है, जानते हैं आप सभी, तो एटा के पूर्व सांसद रहे हैं और राजू भैया, उनकी सिफारिश के बाद यह काम शुरू किया गया है। फिलहाल नए जिले की तैयारी को लेकर के खाका तैयार किया जा रहा है और उसके बाद शासन और प्रशासन के द्वारा इस पर मुहर लगाई जाएगी। तब कहीं जाकर के 2 क्षेत्र को लेकर के कहा गया। वो दोनों क्षेत्र कौन सा है? देखिए, अलीगढ़ और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के 3 तहसील, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले कुछ गांव, उसको छांट करके एक नए जिले की नींव रखी जाएगी। खास करके देखेंगे तो अलीगढ़ का एक जगह पड़ता है अतरौली, तो अतरौली तहसील, और उसका गांव एक पड़ता है मडौली, उत्तर प्रदेश। निश्चित तौर पर इसके बाद एक नई पहचान वहां पर मिलेगा, क्योंकि कल्याण सिंह नगर, अभी फिलहाल नाम यही कहा जा रहा है कि इसका नाम जो है इस डिस्ट्रिक्ट का यही होने वाला है। आगे चल करके जब ये प्रावधान हो जाएगा तब देखेंगे। अब देखिए ये क्षेत्र कहां पड़ता है, जरा ये उत्तर प्रदेश का मैप है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जो एरिया मैंने कहा ना, वो यहां पर देखिए, अलीगढ़ कहां पड़ रहा है, यहां पर, और बुलंदशहर। ठीक है, तो इस 2 डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया को काटा छाटा जाएगा और उसके आधार पर फिर एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो कल्याण सिंह नगर तैयार किया जाएगा और यही जो है उत्तर प्रदेश का क्या होगा, 76वां डिस्ट्रिक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस 2 डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आते हैं और कितने लोग जो है संभवतः आप नए डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, यानी कि कल्याण सिंह नगर में आपका जगह चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा वो कौन सा जगह होने वाला है, उससे आपको सटीक अंदाजा लगेगा कि आपका घर अब किस डिस्ट्रिक्ट में होगा आगे चल करके। इस नए जिले का नाम BJP के दिवंगत जो वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा और इस दिशा में प्रारंभिक प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और अब जो है दोनों जगह के DM को ये बात सौंप दी गई है और कहा गया है कि आगे की प्रक्रिया कैसे की जानी है। दोनों जिला के क्षेत्रों का
पुनर्सीमांकन कैसे किया जाना है, नए जिले की संभावना कैसी होनी है, इन सब पर रिपोर्ट मांगी गई है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल्द ही एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को पत्र भी लिख दिया गया है। राजवीर सिंह ने इस पत्र के बाद सरकार से त्वरित कार्रवाई की और 17 अक्टूबर को राजस्व परिषद के आयुक्त राजकुमार द्विवेदी ने अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को पत्र भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि दोनों जिले अपनी अपनी सीमाओं के पुनर्सीमन के आधार पर नए जिलों की गठन की संभावनाओं का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। यानी कि दोनों डिस्ट्रिक्ट को बताना है कि आपके किस एरिया को काटा जा सकता है और कहां से नया जिला बनाया जा सकता है, ये रिपोर्ट देना है। और इसके आधार पर जो है, इस रिपोर्ट में नए जिले की जनसंख्या कितनी होगी यह भी डीएम को बताना है, भौगोलिक स्थिति क्या होगा, प्रशासनिक सुविधा किस तरह की होगी, दूरी क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो वो सड़कें कैसी होगी, पुलिस प्रशासन इकाई क्या होगा, जन सुविधा के डिस्ट्रिक्ट से व्यवहारिक परीक्षण, ये सारे काम जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के डीएम को करना है और फिर इसका प्रस्ताव देना है। प्रस्तावित जिले का केंद्र बिंदु कौन सा जगह बन सकता है? अतरौली। तो अब समझ में आ रहा है, अतरौली और उसके आसपास के आप में से जितने लोग भी होंगे, ध्यान रखिएगा, आपका घर जो है उत्तर प्रदेश में अब नए डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जा सकता है। आने वाले समय में कल्याण सिंह नगर आप हो सकते हैं। तो अतरौली पहले भी देखिए शिक्षा, व्यापार और राजनीतिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र माना जाता है। और यहीं पर एक जगह पड़ता है मढ़ौली गांव। मढ़ौली जो है ना, वह जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कल्याण सिंह की जन्मभूमि रहा है। तो निश्चित तौर पर वहां से भी मुख्यालय जोड़ने की संभावना की जा रही है। हो सकता है अतरौली नगर इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हो सकता है। अभी ये बातें की जा रही है, देखा जाएगा कि किस तरह से आगे होता है। और यदि ऐसा होता है तो कल्याण सिंह का जो योगदान है उत्तर प्रदेश की समाज में, राजनीति में, उनको एक अस्थाई सम्मान देने की बात उनके नाम पर डिस्ट्रिक्ट देकर के किया जाएगा। यहाँ के डीएम जो है संजीव रंजन, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? उन्होंने कहा कि शासन से जो खाका मांगा जाएगा उसको तैयार करने के बाद आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद शासन स्तर से ही इस मामले पर मुहर लगाई जाएगी। जिला स्तर से जो भी कार्रवाई की मांग अपेक्षित है उसे पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है वो कार्य की शुरुआत कर चुके हैं और ये रिपोर्ट अब राज्य सरकार को देना है। उसके बाद जल्द ही राज्य सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के फैसला ले सकती है। तो एक बार निश्चित तौर पर फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस दो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और अतरौली नगर के आसपास के कितने लोग हैं जिनका एक नया डिस्ट्रिक्ट अब हो सकता है कल्याण सिंह नगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपको क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में और अधिक जिले बनाए जाने चाहिए, क्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक जिले होना बेहतर होगा, है ना, जन कल्याण के उद्देश्य को पूरा करेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।